यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। आर्थिक राजनीतिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया है। उसी देश की मीडिया ने मोदी के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनकी दंगाइयों के सरगना वाली छवि बनाई है। जो देश मनमोहन को महान बता रहा है, उसका मीडिया मोदी पर सवाल उठा रहा है। आखिर एक ही देश ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा हाँ, अंग्रेजों का देश है, भारतीयों में फूट डाल रहा है। गरीब के बेटे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ भेदभाव कर रहा है। अमेरिकी एजेंसियों ने मीडिया मैनेजमेंट करके 2013-14 में नरेंद्र मोदी को नेशनल स्टार बना दिया। फिर पीएम बने मोदी ने अपने मित्र को भारत का सबसे अमीर शख्स बना दिया। मगर अब उसी अमेरिका की एक रिसर्च फर्म ने अडानी पर खुलासा किया है, जिससे अडानी का साम्राज्य ढहता जा रहा है, लाखों करोड़ का नुकसान हो गया है। वही अमेरिका है जो मोदी और अडानी को आगे बढ़ा रहा है। उसी अमेरिका की रिसर्च फर्म अडानी को अर्श से फर्श पर ला दे रही है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, अडानी ने तो विज्ञापन देकर बताया है कि अंग्रेजों ने भारतीयों पर हमला किया है, अमीर अडानी पर अमेरिका ने हमला किया है। मतलब यहां पर भी देश के लोगों पर विदेशियों का आक्रमण हुआ है। कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों मामले में इतना पता चल रहा है कि देश खतरे में है। सबके सब मोदी और उनके साथियों सहयोगियों के पीछे पड़े हैं। एक गरीब के बेटे हैं, एक खुद अमीर हैं, मगर दोनों के साथ भेदभाव हो रहा है। दावा है कि दोनों देशभक्त हैं, इसलिए ऐसा बर्ताव हो रहा है। हाँ, कितने बड़े देशभक्त हैं, इस बात का खुलासा अब होने जा रहा है। कोरोना महामारी आई तो पीएम केयर्स फंड बनाया गया, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन दिया गया। विपक्षी दल के नेताओं समेत सभी ने दान दिया। हजारों करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया गया। अब खुद मोदी सरकार कह रही है कि पीएम केयर्स फंड संविधान के किसी आर्टिकल के तहत नहीं बनाया गया है। इसको जनता या जनप्रतिनिधियों की सहमति से नहीं बनाया गया है। इसे सरकारी खजाना घोषित करने से इनकार कर दिया है। मतलब हजारों करोड़ रुपए का हिसाब लेने का रास्ता बंद हो गया है। जनता के साथ हजारों करोड़ रुपए का हेरफेर हो गया है। अब इसे कैसे अंग्रेजों की चाल बताई जाए, इसे कैसे भारत पर हमला बताया जाए? खुद भारत की सरकार ने यह सब काम किया है, हजारों करोड़ रुपए लेकर हिसाब देने से इनकार कर दिया है। चलो मान लिया यूनाइटेड किंगडम यानी अंग्रेजों का देश मोदी के साथ भेदभाव कर रहा है। अमेरिका यानी हिंडनबर्ग फर्म का मालिकान देश मोदी के मित्र को कमजोर कर रहा है। मगर खुद अपना भारत देश, खुद इस देश की सरकार, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार कोर्ट में अपनी करतूत का खुलासा कर रही है। पीएम केयर्स फंड की संवैधानिक वैधता नहीं है कहकर खुद ही सैकड़ों सवाल पैदा कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी नहीं है, ऐसा बोलकर बेईमानी कर रही है। यहां अंग्रेजों को दोष कैसे दिया जाए? अब तो देश में राष्ट्रवादी सरकार है, उनके दिए गए नाम तक को तो बदल दिया जा रहा है। उनकी बनाई संसद में भी कार्रवाई नहीं चल रही है। नई संसद में नए इंडिया की नीति बनाई जा रही है। आजाद भारत में बनाई गई दिल्ली की उच्च अदालत भारतीय संविधान की बुनियाद पर चल रही है। उसके सामने अब यह बात कही जा रही है, बड़ी बेशर्मी से बेईमानी की बात स्वीकार की जा रही है। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से देश जब संकट में था, तब संकट मोचक होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आप पीएम केयर्स फंड में दान दीजिए, हम उस पैसे से लोगों की मदद करेंगे। हर साल कई लाख करोड़ रुपए के टैक्स मिलते हैं, मगर महामारी में उस पैसे से मदद नहीं करनी थी। शायद अडानी के बिजनेस व्यापार को बढ़ाने में उसे लगाना जरूरी समझ रहे थे। इस देश के गरीब लोग लाखों करोड़ रुपए की जीएसटी भरते हैं, मगर महामारी से निपटने में उसे नहीं लगाना था। शायद अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ाने की जिद थी, महामारी के बीच उनके शेयर्स के दाम 8 गुना बढ़ाने की जिद थी। आम आदमी की कमाई का अकूत पैसा अडानी की मदद के लिए लगाकर, बैंक समेत पब्लिक संपत्तियों का पैसा अडानी की कंपनियों में लगाकर क्या हासिल हुआ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। मगर पहले चर्चा कर लेते हैं कि पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी भावुक अपील की कि देश भर के लोग दान देने लगे। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने दान दिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दान दिया, उद्योगपतियों ने दान दिया, साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने भी दान दिया। अपनी कोशिश भर पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया। छोटी सी बच्ची अवंतिका ने सालों साल रुपए जमा करके भरा था अपना गुल्लक, फोड़ा तो हजारों रुपए निकले, उसे पीएम केयर्स फंड में दान कर दिया। बाद में ऑक्सीजन बिना तड़पने और उसके पिता के रोने पीटने की न्यूज भी आई। ऑक्सीजन की कमी से निधन हो जाने की फेक न्यूज भी आई। मगर न्यूज और फेक न्यूज के बीच में यह तो तय है कि बच्ची ने मुश्किल वक्त में अपने हजारों रुपए को दान कर दिया था। पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान
योगदान दिया था। असल सवाल है कि अवंतिका के उस पैसे का क्या हुआ। ऐसे ही एक छोटा बच्चा अंशुल सालों साल अपने गुल्लक में पैसे जमा करता है, फोड़ता है तो 11,000 रुपए निकलते हैं, जिसे पीएम केयर्स फंड में जमा करवा देता है। यहां भी वही सवाल सबसे बड़ा है कि अंशुल के उस पैसे का क्या हुआ। कुछ हजार के किस्से बताए जा रहे हैं, मासूमों के भावुक कर देने वाले किस्से बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये मत सोचिए कि पीएम केयर्स फंड में सिर्फ हजारों रुपए जमा हुए। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपए जमा हुए थे। महामारी में लोग जूझते रहे, ऑक्सीजन बेड, दवाई और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प तड़प कर मरते रहे, मगर फंड का पैसा पता नहीं क्या कर रहा था। जब हजारों करोड़ रुपए कोरोना महामारी से निपटने के लिए रखे गए थे, तब आपात स्थिति में उसी बजट से समाधान क्यों नहीं किया जा रहा था? यही जानने के लिए लोग परेशान हैं। कोई आरटीआई लगा रहा है, कोई सरकार से सवाल कर रहा है, कोई जनहित याचिका डालकर जवाब मांग रहा है, मगर उनके पैसों का क्या हुआ, उसकी जवाबदेही कितनी है, इस बात को हाई कोर्ट में खुद मोदी सरकार का वकील बता रहा है। पीएम केयर्स फंड को ना तो संविधान के किसी प्रावधान के तहत बनाया गया है, ना ही संसद या किसी राज्य की किसी विधानसभा में पास करके बनाया गया है। मतलब आपात स्थिति में मदद के नाम पर जो लोगों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए, उनका खर्च कहां किया गया है, यह बताने से इनकार कर दिया गया है। अदालत की दखल के बाद भी इसे सरकारी फंड घोषित करने से इनकार कर दिया गया है। सवाल उठता है कि मुश्किल वक्त में लोगों ने इतना पैसा किस काम के लिए दिया है? अगर सरकारी फंड नहीं है तो किस निजी खर्चे के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया है? ज्यादा जवाब मांगने पर सरकार के लोग इसे देश विरोधी साजिश बता देंगे, मगर इसमें पक्ष भी देश के लोग हैं, विपक्ष भी देश के लोग, किस किस को एक साथ देशद्रोही बता देंगे। वैसे तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के नाम पर खड़ा किया गया विवाद भी बेवजह ही है। अगर कोई मीडिया किसी नेता के बारे में कोई राय बना भी रहा है तो पब्लिक डोमेन में उसकी रचना आनी तो चाहिए। हाँ, कोई झूठ और दुष्प्रचार कर रहा है तब उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर मजबूत नेता की सच्चाई देखनी है तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट वाले मामले में देख लीजिए। जिस देश में जाकर मेगा इवेंट करने के बाद देश भर का मीडिया कहने लगा कि मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है, उसी देश की एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ने एक खुलासा क्या कर दिया, इनके मित्र अडानी का साम्राज्य बिखरने लगा। आधा साम्राज्य अब तक बिखर चुका है। जिसकी गिनती दुनिया के टॉप अमीरों में होती थी, अब ढूंढा जा रहा है कि नीचे से टॉप की लिस्ट में कितना लुढ़क गया है, कहां पहुंच गया है। खुलासा करने वाले नाथन एंडरसन ने 88 सवाल किए हैं, मगर उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रवादी माहौल बनाया जा रहा है, इसे अमेरिका बनाम भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। हद तो तब हो जा रही है जब अंग्रेज बनाम भारतीय की बाइनरी बनाई जा रही है। गौतम अडानी ने देश भर के अखबारों में विज्ञापन दिया है और कहा है कि सिर्फ अडानी समूह पर हमला नहीं है, बल्कि भारत देश पर हमला है और जलियांवाला बाग की तरह फिर से अंग्रेजों का आक्रमण हुआ है। सोचिए, जब खुद के झूठ और फ्रॉड पर सवाल उठने लगे तब अचानक से जलियांवाला बाग याद आ गया। खुद को पूरा देश समझते हुए अडानी से सवाल को इंडिया से सवाल कहा गया, यानी अडानी का मतलब अब इंडिया घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह को पुरस्कार मिल रहा है, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और बीबीसी की नीयत पर संदेह हो रहा है, इस बात पर भी नाराजगी जताने की गुंजाइश होनी चाहिए। अमेरिकी फर्म की वजह से लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है तो उस पर भी सवाल उठाने की आजादी होनी चाहिए। मगर अपने ही देश के लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन जो दिया है, उनका हिसाब लेने की भी आजादी होनी चाहिए। भले ही खुद को बहुत ही सच्ची और देशभक्त बताती है सरकार, मगर जनता के प्रति इतनी जवाबदेही तो होनी चाहिए।